9 साल की बच्ची लेबनान नाम के एक देश में रहती थी। वहां पर बढ़ रही हिंसा का असर उसके परिवार पर भी पड़ रहा था। एक अटैक में उसके पिता को गोली भी लगी। इसके बाद उन्होंने फैसला लिया कि ये वो देश छोड़ देंगे। अपने परिवार समेत इंग्लैंड आ गए। पति पत्नी और उनके 4 बच्चे। ये 9 साल की बच्ची अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। ब्रिटेन में आते ही उसने यहाँ का रहन सहन अपना लिया। 9 साल की उम्र से 19 साल की टीनेजर तक खूब पढ़ी लिखी, कानून की पढ़ाई कर रही थी। कॉलेज के दूसरे साल में थी। उस कॉलेज की लॉ सोसाइटी की वाइस प्रेसिडेंट थी। आगे चल करके इंटरनेशनल लॉ करना चाहती थी। यूनिवर्सिटी ऑफ सैलफोर्ड में ग्रेजुएशन कर रही थी। ब्लैकबर्न लैंकाशायर नाम की एक जगह पर रहती थी अपने परिवार के साथ। लैंकाशायर इंग्लैंड का एक शहर है। अब 17 मई को लिटिल सुपरमार्केट के पास वो शॉपिंग कर रही थी, तभी वहां से एक गाड़ी गुजरी। उस गाड़ी से 2 गोलियां चली। एक गोली सीधे आया की छाती में धंस गई और उसकी मौत हो गई। द गार्जियन में छपी रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले का निशाना कोई और था। आया को गलती से गोली लगी थी। इस मामले से जुड़े सभी संदिग्धों का पता लगाने में पुलिस जुटी हुई है। अभी तक 6 लोगों को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया जा चुका है। ये हैं फिरोज सुलेमान, अबू बाकिर सातिया, उस्मान सातिया, जुड़ी चैपमैन, काशिफ मंजूर और अयाज हुसैन। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ऑफिसर एंडी क्रिबन ने कहा कि पुलिस की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है, लेकिन अभी खत्म नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि आया की ऐसी बेमतलब मौत के पीछे कौन जिम्मेदार है और असल में क्या हुआ था, इसकी जानकारी जुटाने के लिए हम दृढ़ निश्चय कर चुके हैं। हम इसका पता लगा कर रहेंगे। हम आया के परिवार और जनता को उनके सपोर्ट के लिए शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। अब आया के परिवार ने एक पब्लिक स्टेटमेंट जारी करके कहा कि उनकी प्यारी बेटी उनसे बेहद डरावने हालात में छीन ली गई है। वो बेहद वफादार और समर्पित बेटी थी जो अपने परिवार के साथ समय बिताना पसंद करती थी, खास तौर पर अपने भाई इब्राहिम, आसिल और आमिर के साथ। अब आया की मौत के बाद एक नया विवाद शुरू हो गया है। आया की मौत की खबर पता चलते ही लोगों का हुजूम जो है उसके लिए सहानुभूति जताने के लिए उमड़ पड़ा। लोगों ने डोनेशन देना शुरू किया उसके परिवार को, ताकि उनके अंतिम संस्कार इत्यादि के लिए पैसा जो है वो जुटा सके, उनके पास पैसे की कमी ना हो। उसकी याद में एक मस्जिद भी बनवाना चाहते थे लोग, तो उसके बारे में भी बात चल रही थी। लेकिन अब हुआ क्या कि इसी बीच ये पता चल गया कि आया शिया थी। इसके बाद कई लोगों ने डोनेशन वापस लेने या फिर ना देने की बात कह दी, सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो एक शिया परिवार की मदद से हिचक रहे थे। ट्विटर पर इस चीज से काफी बवाल हुआ। जिस इंसान ने फंड रेजिंग प्रोजेक्ट पूरा शुरू किया था वही अपनी बात से पलट गया। लोगों ने इस विवाद की जमकर आलोचना की है। एक मासूम 19 साल की लड़की की हत्या कर दी गई, उस पर भी लोगों को शिया सुन्नी ही सूझ रहा है। अल जजीरा की जर्नलिस्ट जो है मेहंदी हसन, उन्होंने भी एक आर्टिकल ट्वीट करके एक कोट लिखा कि आया शिया थी तो क्या। बता दें कि शिया सुन्नी जो है ये 2 अलग तबके होते हैं, इस्लाम के, मुसलमानों के। और बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनमें इन दोनों तबकों के बीच में आपस में नहीं बनती है, पर यहाँ पे मामला तो बिल्कुल ही उल्टा है। यहाँ पे पॉलिटिक्स का कोई लेना देना नहीं है। पर इस सब के बावजूद भी एक 19 साल की बच्ची जिसकी हत्या कर दी गई, उसके ऊपर भी लोगों ने शिया सुन्नी ढूंढ लिया है लड़ने के लिए। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम है सरवत, आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी। ये स्टोरी हमारे लिए हमारी साथी प्रेरणा ने लिखी है। अगर ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।